हाँ जी बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर एक ही मॉलिक्यूल में है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। चैलेंजिंग है ना। चलो देखो, अब तेरे दिमाग में चल रहा होगा जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को वेटेज दें या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन को दें, किधर से नंबरिंग करें। या आपको चल रहा होगा इन पहले लिखें कि आयन पहले लिखें, क्या हम इन को कम नंबर दें कि आयन को कम नंबर दें। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। अगर ये सारे डॉट्स हैं तो आपको मैं 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में बच्चों तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा और तुम इसका आराम से इसका नेम लिखोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स। देखो, इसको स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना चाहिए कैसे हम आईपीएसी नेम लिखें इसका। आईपीएसी नेम कैसे लिखें, तेरे अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलो अब रूल देखते हैं इसका कुछ। रूल्स वन, पहला रूल पर आ जाए। पहला रूल देखो, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम including carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon bonds। देखो, ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे हम लॉन्ग चेन को जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। चलो हो गया। रूल 2 से हम लोग शुरू करें। रूल 2 से देखो, फॉर नंबरिंग एम्प्लॉय प्रायोरिटी selectively कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स। देखो, नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ से भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तरफ से भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर मान लो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनता, इफ नॉट, तो क्या होगा सो बताओ। नंबरिंग हम किधर से करेंगे। अब ये देखना है, गिव प्रायोरिटी, क्या करोगे आप, ऑन डबल बॉन्ड। चलो जी, किसको प्रायोरिटी दोगे आप, डबल बॉन्ड को। अगर नंबरिंग आप डिसाइड नहीं हो रहा है हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या करें, किधर से करें, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड। चलो नेक्स्ट देखो, इफ नॉट, अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा तो गिव प्रायोरिटी, बोलो जी बच्चा, बोलो बोलो बच्चा, क्या होगा आंसर। प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। चलो यार, सब्स्टिट्यूएंट को डाल दो। नेक्स्ट, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनता है, गिव प्रायोरिटी, गिव प्रायोरिटी ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो जी, देखा क्या हम बोले, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना लंबा चेन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, करेक्ट। दूसरा, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, क्वेश्चन ये उठता है। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए आप डबल बॉन्ड तरफ से भी कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन आप जिसको कम नंबर मिले। लेकिन अब तीसरी बात है, अगर मान लो दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तब क्या करेंगे। तब आपको प्रायोरिटी देना है किसको, डबल बॉन्ड को देना है। और जब डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से मान लो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ना हो, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड आ जाए सेम पोजीशन पे, अब आप सब्स्टिट्यूएंट देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर कैसे मिल रहा है। अगर दोनों में सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए तब क्या करोगे, तब अल्फाबेट देख। क्लियर है, इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो, है ना पेज। चलो, लेकिन आप देखो एकदम इजी होने वाला है, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के नोमेनक्लेचर का एकदम ताला खुलने वाला है बच्चा, ताला खुलने वाला है। चलो स्टार्ट करें हम लोग। चलो जी,
पहला कंपाउंड कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल कुछ आपको कराएंगे हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर लास्ट में हम आपसे मेमोरी ट्रिक देंगे, कैसे आप याद रखोगे, मेमोराइज करोगे कैसे। चलो जी बच्चा, अगर मान लो इसका हम नेमिंग लिखना चाहें तो नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे आईपीएससी नेम लिखने के लिए, कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले एक काम करो, बेस नेम देख लो। बेस नेम क्या देखेंगे बच्चा? बेस नेम। बेस नेम कैसे हम लिखेंगे? देखो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, यहां लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। चलो जी नेक्स्ट देखो क्या इसका बेस नेम। देखो अगर सपोज करो एक कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, अब इसका नेम क्या लिखेंगे? देखो बच्चा, एक्स अल्कीन वाई वाई एनीन। चलो हो गया। देखो ये फॉर्मेट फॉलो करना। अगर सपोज करो दो डबल बॉन्ड है, एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या करेंगे? देखो ये एक्स वाई जब पोजीशन है, एक्स वाई अल्का, क्या लिखोगे बच्चा? अल्का। डाइन, देखो दो जगह बार है इसलिए डाइन। और क्या लिखोगे? जेड वाई। देखो मजा आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, तब क्या होगा? तब देखो क्या नाम लिखेंगे? एक्स अल्कीन वाई जेड, वाई कॉमा जेड, डाई वाई। चलो हो गया। इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, बेस नेम यही होगा। नेम इसी आधार पर लिखेंगे हम लोग। चलो बेस नेम अगर हो गया, तब आप एग्जाम्पल पर आते हैं, ज्यादा अच्छा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलो एग्जाम्पल देखो, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 7 कार्बन डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो जी, अब देखो क्या करते हैं, यहां पर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं और यहां हम ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। ठीक है? नहीं चलो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डालते हैं, 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डालते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ एच दो, यहां भी एच लगेगा, देखो सी एच, यहाँ सी एच थ्री। ठीक है? ठीक है, यहाँ एच लगेगा। हर को 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है? अगर मान लो ये हमारे पास बन रहा है 1 ऑड, वहां पर ये से, तो इधर से नंबरिंग जब करोगे बच्चा तो 1 2 पे डबल बॉन्ड जा रहा है, इधर से कहा जा रहा है? 1 पे जा रहा है। क्या हम बताए? पहला 1 और 2, यानी आप जिसको कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है उधर से नंबरिंग कर लो, या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर मिल रहा है उधर से नंबरिंग कर लो। चलो स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे नाम लिखेंगे? फॉर्मेट फॉलो करो, एक एक वाला, एक एक वाला, एक वाला। पहले कहाँ है डबल बॉन्ड? देखो कहाँ है? 5 6 के पीछे 5 लिख। और मेन चेन में कितना था? हेप्ट था। एन ही डालो यार, रूट वर्ड हमारा हेप्ट है तो एन ही डालो, एन डालो। नेक्स्ट क्या लिखो? पोजीशन क्या है? 1। क्या लिखोगे? वाई एन ई। देखो हो गया, डन। क्लियर है? चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। दूसरा में मान लो इसको हम रिवर्स करके देख लें, रिवर्स करके देख लें। चलो अगर मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां मान लो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए। देखो अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां हम वेटेज किसको देंगे? देखो यहाँ कम नंबर इसको मिल रहा है बच्चा, इसी से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 7। देखो क्या नाम लिखेंगे इसका? इसका डबल बॉन्ड देखो हमारा वहां है तो 1 लिखेंगे, 1 हेप्ट। देखो ई एन। और हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, देखो वाई एन ई। देखो हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? चलो देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट मान लो इस बार 6 कार्बन लेते हैं, सपोज करो। चलो 6 कार्बन का कंपाउंड बनाए, 6 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दोनों पर 2 पर लेते हैं। चलो ठीक है। अब यहां देखो सी एच थ्री लिखोगे, यहां सी एच लिखोगे, यहां भी सी एच लिखोगे, यहां सी एच थ्री लिखोगे। चलो हो गया, दोनों तरफ से हम क्या किए? सेम नंबर ले लिए। अब देखो अब क्या होगा?
यहाँ तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, जब दोनों पर सेम मिल रहा है, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, अब दोनों 2 2 पर है, क्या करोगे आप? क्वेश्चन उठता है। अगर ऐसा दिमाग में तुमको आ रहा है तो वेटेज किसको दोगे? डबल बॉन्ड को वेटेज दोगे। चलो नंबरिंग स्टार्ट। 2 3 4 5 एंड 6। देखो मजा आ गया कि नहीं? अब इसका क्या नाम लिखेंगे? 2 लिखना, डबल बॉन्ड यहाँ 2 3 के बीच है, 2 लिखो 2। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे बच्चा? मेन चेन में कितना हेक्स, 6 कार्बन हेक्स लिखो, ई डालो। और देखो ट्रिपल बॉन्ड 4 5 के बीच है, क्या लिखेंगे? 4 4 YNE। देखो मजा आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा अगर दूसरा स्ट्रक्चर फिर देखते हैं हम लोग। देखो अगर सपोज करो यहां हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, नेक्स्ट क्या करेंगे? 6 कार्बन के भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, मान लो यहां टर्मिनल में डाला। अब क्या होगा? यहां देखो, यहां दोनों टर्मिनल में है, दोनों टर्मिनल में, तो इस केस में क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड को वेटेज देना है बच्चा, 1 2 3 4 एंड 5 6। चलो जी, और क्या लिखेंगे आप बताओ? अब कहां जा रहा है? हम लोग लिखेंगे 1। कितने कार्बन है? 6 है, हेक्सीन। कहां पर है ट्रिपल बॉन्ड? 5 पे है, 5 हुआ है नहीं। चलो जी हो गया, देखो डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट और कुछ कंपाउंड देख ले हम लोग। हाँ जी बच्चों, चलो एग्जाम्पल देखें। देखो 6 कार्बन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो इसमें करना क्या है आपको? आपको यहां पर फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है? 1 2 3 4 कार्बन पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। और यहां क्या करो? थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच लगाओ। देखो 4 कार्बन का, बाकी को हाइड्रोजन दो, बैलेंस करो। यहां देखो, ठीक है बैलेंस है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां देखो 1 2 3 4 हो गया, देखो ठीक है। देखो चेक कर लो, हर कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। या तो बॉन्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन देके उसको सेट करेंगे हम। ठीक है, हो गया, बना लेंगे हम लोग। देखो ये अगर कंपाउंड है तो इसमें हम लोग मेन चेन सेलेक्ट कैसे करें? मेन चेन के लिए देखो चैलेंजिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो मेन चेन में क्या है? हाईएस्ट कार्बन आइटम नंबर होना चाहिए, लेकिन देखो यहां नहीं होता। ये देखो क्या है, हम तुमको क्या सिखाए? ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। चलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला सिलेक्ट करो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पर ये, इसमें देखो ये हम मेन चेन ये सिलेक्ट होगा। इसमें ज्यादा कार्बन है, उसके बावजूद भी तुमको ये वाला सिलेक्ट करना है। यही ट्विस्ट है यहाँ। तो चलो ये बात समझ में आई। अब इसमें देखो नंबरिंग की दर्ज करें, सवाल ये उठता है, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ पर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो वेटेज किसको देंगे? हम इसको देंगे जिसका कम नंबर मिल रहा है। चलो यार 3 4 5 एंड 6, ये समझ में आ गया होगा तुमको। अब देखो कितने पे ब्रांच है, सोचो। 3 पे, तो 3 लिख दो। और ये 4 कार्बन का चेन है, इसको क्या बोलेंगे बोलो? अल्काइल ग्रुप। आप अगर नहीं मेरा वीडियो देखो तो अल्काइल ग्रुप देखो, ये बीटाइल है बच्चा, बीटाइल। चलो लिख दो बीटाइल। नेक्स्ट देखो मेन चेन में क्या होगा? मेन चेन में देखो कहां पे है डबल बॉन्ड जी? 1 2 के बीच है, तो 1 लिखो। और मेन चेन में रूट वर्ड कितने हैं? 6 है, 6 लिखो, EN हेक्सीन। और ट्रिपल बॉन्ड हमारा 4 5 के बीच है, तो क्या लिखेंगे? 4 YNE। देखो हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से तुम इसका नाम लिख लिए। चलो और एक कंपाउंड का देखते हैं हम लोग, जो क्या नाम लिख सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अच्छा इस बार हम 8 कार्बन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन कर दिया। चलो 2 पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। चलो देखते हैं, यहां क्या करें हम लोग? 2 पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। और यहां एक हम ब्रांच लटकाते हैं,
चलो यहाँ एक ब्रांच लटका दें, चलो ये वाला ब्रांच है। चलो ठीक है, इसी का नाम लिखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या नाम हो सकता है। 4 बॉन्ड है बच्चा, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, देखो 4 बॉन्ड हो चुका। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन डालो, यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन डालो, देखो ठीक है। चलो इसका नाम लिखते हैं हम लोग, इसका नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हारा लॉन्ग चेन में सवाल उठता है। देखो लॉन्ग चेन किधर से, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इधर भी है ब्रांच, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो यही वाला मेन चेन होगा यार, यही होगा। तो अब क्या करें हम, डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो 3 पर आ रहा है, इधर पे 2 पर आ रहा है। चलो यार इसको देखो, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ब्रांच बन रहा बच्चा। इसका क्या नाम है बताओ, इसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। देखो CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो क्या करोगे, इसका नाम कॉमन नेम लिखोगे तो इसका नाम फिनाइल लिखा था बच्चा, लेकिन IPSC जैसे लिखोगे इसका नाम क्या लिखाएगा, इथिनाइल लिखाएगा। आप पहले पढ़ चुके हो। चलो इथिनाइल, नेक्स्ट आप आ जाओ, इसका नाम लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, कहां पर ब्रांच है, 5 पे, क्या लिखोगे 5 का, फिनाइल लिखोगे। और मेन चेन कितने हैं, 8 कार्बन के, कहां डबल बॉन्ड है, 5 6 के बीच, चलो 5 लिख दो। ऑक्ट लिखो, EN डालो, फिर देखो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां है, 2 3 के बीच, 2 YNE, हो गया कि नहीं, देखो। चलो नेक्स्ट देखो, इसको दूसरा स्टाइल से भी लिख सकते हो, 5 इथिनाइल, 5 इथिनाइल, 5 ऑक्ट इन, और 2 YNE, देखो हो गया कि नहीं हो गया। चलो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको ये आप कंपाउंड का नाम लिखने, आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का नाम लिखने सीख गए, ठीक है बच्चा। चलो अब हम लोग मेमोरी ट्रिक देख लें, कैसे हम लोग याद रखें। चलो जी आगे बढ़ें, मजा आ रहा है। चलो चलो, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपको एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा बच्चा, ध्यान दिए रहो, लगे रहो। देखो मेमोरी ट्रिक, मेमोरी ट्रिक, मैं आपके लिए एक से एक इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं। चलो क्या होगा, ENE, ENE है ना, ENE, ENE, इट्स द सिंबल, इट्स द सिमिलर नंबर। देखो यार, ये सिमिलर नंबर को खा जाता है बच्चा, ये खा जाता है, इट्स द सिमिलर नंबर, ENE, ENE। अब देखो, अगर फाइट होता है, किसमें, इक्वल फाइट हो, इन और आइन में इक्वल फाइट, दोनों लड़ाई कर रहा है बच्चा, इक्वल फाइट कर रहा है, हम तो हम दोनों लड़ रहे हैं, अगर इक्वल फाइट कर रहा है तो क्या होगा बच्चा, देखो ENE, ENE क्या होगा, फर्स्ट, ENE फर्स्ट, और क्या होगा बताओ, YNE लास्ट। ध्यान देना, क्या होगा, ENE फर्स्ट और YNE लास्ट, इसलिए ध्यान दोगे बात पर। चलो बच्चा, तुमने क्या किया, आज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड का इजीली नाम लिखना सीख गया। अब जो आगे आने वाला है, वो टॉपिक से बच्चे पहले से कंफ्यूज हो जाते, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, यार इसका नाम कैसे होगा, वो है बाइसाइक्लो और एस्पायरो। तो आपको वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, मैं हूं ना। तो आप इसलिए अगला वीडियो मिस मत करना, जरूर देखना। और आपको अगर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में मास्टरी करनी है, तो आपको ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। मेरा सारे वीडियो को आप देखते रहो, बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।